तो हेलो गाइस एंड व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम कवर करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी पार्ट फर्स्ट 2024 का सेकंड सेमेस्टर का पेपर कि आखिरकार किस तरह से ये पेपर आया था, क्या कुछ पैटर्न रहा था इस बार और क्या कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि रिपीट हुए थे और क्या कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि नए आए थे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो पहले आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन जो दो दो तीन तीन नंबर के थे और ये काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन और काफ़ी बार पूछे गए जाने वाले क्वेश्चंस देखे गए हैं आपकी बार भी। लाइक एज राइट द नेम ऑफ द डिफरेंट स्केल्स प्रेजेंट इन द अपर क्लास ऑफ द पाइसिस। पाइसिस के अंदर डिफरेंट जो क्लासेस होती है, अपर क्लासेस जो होती है उसके अंदर स्केल्स कैसे प्रेजेंट है। तो स्केल्स मतलब उनकी जो स्किन्स होती है उनमें कितने तरह के डिफरेंस स्ट्रक्चर्स और क्या क्या पार्ट होते हैं उनके बारे में आपको लिखना था। डिफरेंट जो स्किल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है राइट अबाउट द क्रेवनल बोन के बारे में आपको लिखना था। थर्ड क्वेश्चन इज राइट अबाउट द सेंस्कर्म्स के बारे में लिखना था। सेंस्कर्म्स के बारे में लिखना था। राइट द नेम ऑफ द थ्री जर्मिनल लेयर के बारे में लिखना था जो कि काफ़ी कॉमन है। एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस एंड मेसोडर्मिस, ये जो जर्म लेयर होती है उनके बारे में लिखना था। देन फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो था डिफाइन पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? वो वाला प्रोसेस जिसमें कि बिना फ्यूज़न के एक नया इंडिविजुअल डेवलप्ड होता है, मतलब कि ये ओनली एक सिंगल गैमेट वहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती जैसे कि बीज के अंदर होती है जहाँ पे ड्रोन का फॉर्मेशन होता है। थर्ड इज व्हाट इज़ फैट मैप। फैट मैप क्या होता है? एक्सप्लेन द एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या होता है वो बताना था आपका। राइट द फुल फॉर्म ऑफ द गिफ्ट एंड द जिफ्ट। गिफ्ट की और जिफ्ट की फुल फॉर्म लिखनी थी जो कि आपको एवोल्यूशंस वाले जो आपके जो क्वेश्चन थे उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन इस बार देखे गए हैं। और सेकंड क्वेश्चन जो था व्हाट इज़ द सिंड्रिक्स। व्हाट इज सिंड्रिक्स क्या थी वो सारी चीज़ें लिखनी थी आपको। सिंड्रिक्स की डेफिनेशंस और इसका क्या वर्किंग होता है वो सारी चीज़ें। त्रिपालिका जेनेटिक वर्क के बारे में बताना था आपको। ट्राइलोब्ड किडनी प्रेजेंट इन द क्लास ऑफ। ट्राइलोब किडनी जो होती है वो कौन सी क्लास के अंदर प्रेजेंट होती है वो लिखना था आपको। देन जो क्वेश्चंस आगे था आपका पार्ट बी का वो देखते हैं। राइट ए डिटेल नोट ऑन द मेमेलियन इंटीग्रेटिंग सिस्टम्स विद द लेबल डायग्राम। इंटीग्रेटिंग सिस्टम के बारे में आपको लिखना था विद ए लेबल डायग्राम। आप इनमें से कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, या तो अपर वाला क्वेश्चन या फिर नीचे वाला क्वेश्चन। नीचे वाला क्वेश्चन जैसे जो सस्पेंशन का और स्विम ब्लैडर्स का दिया गया, अगर आप में से कौन से भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं तो आप नीचे ये वाले भी कर सकते हैं या फिर ऊपर वाले भी कर सकते हैं। मार्किंग आपको यहाँ पे दी गई होती है। ये इकलौता को जो क्वेश्चन है सेकंड वाला ये 15 नंबर का है। बात करें नीचे वाले की तो यहाँ पे आपको पार्टीशन दे रखे हैं, मतलब कि ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे 5 नंबर का है, सेकंड जो क्वेश्चन है 4 नंबर का है, थर्ड जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर का है। तो टोटल यहाँ पे 15 हो गए। तो ये कुछ ऐसे डिवाइडेशन दे रखे हैं ताकि आपको जो भी बेस्ट लगे, जो भी आपको अच्छे से आता है वो आप पे यहाँ पे लिख सकते हैं। थर्ड की अगर बात करें तो राइट ए डिटेल्स इंसुलेशन ऑन द एवोल्यूशन ऑफ द एरोटिक आर्टिस्ट। एरोटिक आर्टिस्ट के बारे में किस तरह से उनका इवोल्यूशन हुआ था वो सारी चीज़ें लिखनी है, जो कि ये क्वेश्चन 15 नंबर का कंप्लीट, जिसमें से आपको कम से कम 2 से ढाई पन्ने तो मिनिमम लिखने ही होंगे ताकि अगर आपको पूरे 15 नंबर मिल सके। अगर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और का मतलब यही होता है या तो अपर वाला क्वेश्चन करो या फिर लोअर वाला क्वेश्चन करो, कोई भी। जैसे कि विजुअल रिसेप्टर इन मैंस के अंदर का कंपेरिजन्स ऑफ द एवियंस एंड द मैमल्स ब्रेन के बारे में कर सकते हैं। वेल लेबल डायग्राम्स ऑफ द मेल एंड द मेल जो आपको फ्रॉग होता है, वेल लेबल डायग्राम ऑफ मेल फ्रॉग यूराइनल जेलेटल सिस्टम, मतलब कि उसके जो यूराइनो जेलेटल सिस्टम जो होते हैं, इसकी किडनीज वगैरह एंड यूराइनो जो पार्ट होते हैं, पेल्विक्स पार्ट जो होता है उसके बारे में आपको एक वेल डायग्राम बनाना था और देन फिर उसके बाद उसको लेबलिंग करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते जो कि आपका क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। राइट ए इंसुलेटिव एक्सप्लेनेशंस ऑन द टाइप ऑफ पैटर्न्स ऑफ द क्लीवेज। मतलब कि क्लीवेज कितने तरीके के होते हैं, इंसुलेशंस टाइप क्या है, वो सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी थी। क्लीवेज कितने प्रकार के होते हैं ये आपको आपके क्वेश्चंस अच्छे खासे पढ़े होंगे, अगर आपने थोड़ा बहुत भी तो आपको पता होगा क्लीवेज कितने तरह के होते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये इतना बड़ा है कि आप अगर इस पे पूरी राम कथा भी लिख दो ना तब भी ख़त्म नहीं होगा। क्लीवेज इतना बड़ा टॉपिक होता है अपने आप के अंदर। वही यहाँ पे भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर वो ऊपर वाला आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो कंपैरिजन बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis आप कर सकते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis दोनों ही बहुत ही सिंपल चीज़ है और आपको आनी ही चाहिए अगर आप बीएससी का एग्ज़ाम देने बैठे हैं। मोटा मोटा बता देता हूँ आपको। स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है
oogenesis एक प्रोसेस है जिसके अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है फीमेल के अंदर और ये होता है मेल के अंदर। सो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं आपके इन एग्जाम के अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ द ब्लास्टुला। ब्लास्टुला कितने तरह के होते हैं, उनके डिफरेंट टाइप के होते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट चीज़ें लिखने होगी, किस तरह से फॉर्मेशन होता है मोरूला ब्लास्टुला की कंप्लीट स्टेज लिखने होगी। टाइप ऑफ द मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट, मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट क्या होता है और इसकी कितनी टाइप होती है और किस तरह से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसके बारे में बात करते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। इनमें से कोई से भी आपको ऊपर वाला फिर नीचे वाला क्वेश्चन करना है, शॉर्ट नोट लिखना है। हार्मोनल रेगुलेशंस ऑफ फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस लिखना है इसके बारे में। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में लिख सकते हैं। स्टेम सेल एंड इट्स टाइप के बारे में। फिर असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आर्ट के बारे में। या फिर आपको इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आता और लास्ट वाला आता है, राइट इंस्टूलेटिव नोट ऑन द हिस्टोलॉजिकल टाइप एंड द फंक्शंस ऑफ द प्लेसेंटा। इनमें से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, दोनों ही 15 नंबर के। या तो अपर वाले 4 क्वेश्चन कर दीजिए या फिर नीचे वाला 1 क्वेश्चन कर दीजिए, बरोबर बात पड़ती है। बट अगर आप देखें, ये एक ट्रिक होती है। अगर आप बीएससी राजस्थान यूनिवर्सिटी में अगर स्पेशली बैठे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी और आपकी मत्स्य यूनिवर्सिटी, दोनों ही अगर यूनिवर्सिटी के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एक बात क्लियर कर लीजिए कि जब भी एग्ज़ाम देने जाओ आप और ऐसे ऑप्शनल में क्वेश्चन दिखे, तो हमेशा ट्राई करना कि आप ऐसे क्वेश्चन ट्राई मतलब कि अटैम्प्ट करो जिसमें कि काफ़ी सारे टाइप दे रखे हो। जैसे कि अगर बात करें 5th क्वेश्चन की, तो 5th क्वेश्चन में आपको ए बी सी एंड डी 4 पार्ट दे रखे हैं जिसमें कि आपको अलग अलग मार्किंग दे रखी है, उस हिसाब से आपको नंबर मिलने वाले हैं। अगर आप इन वाले क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं ना, तो क्या होता है, एक तो आपके 4 पेज भरते हैं अलग अलग से, ठीक है। उसके बाद आपको डायग्राम बनाने के लिए टाइमिंग मिल जाती है, मतलब कि इतना तो आप एक पेज पे लिख ही सकते हो कि एक पेज पे उस चीज़ के बारे में लिखो और एक पे डायग्राम आ जाए। सो ऐसे क्या होता है कि हर एक क्वेश्चन में आपके 2 पेज फिलअप हो जाते हैं, मतलब कि एक खड़ा पन्ना पूरा फिलअप हो जाता है, 2 साइड्स कंप्लीटली फिलअप हो जाती है। और ये जितने भी ट्रिक होते हैं ना, इससे एग्जामिनर को लगता है कि भाई इस बच्चे को अच्छा खासा नॉलेज है इसके बारे में, तभी इसने इतना कुछ लिखा है। तो ये क्या एक ट्रिक होती है कि आपको वहाँ पे अच्छी मार्किंग मिल जाए। बाकी अगर आप चाहें तो ये नीचे वाला भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं, बट इसमें क्या होता है कि आप इतने पेजेस वहाँ पे नहीं फिलअप कर पाते हैं। और आप मानो या फिर ना मानो, बीएससी एग्ज़ाम भले ही वो फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी हो या फिर मत्स्य यूनिवर्सिटी हो, दोनों के अंदर यही चीज़ें ट्रेंड फॉलो होता है कि बच्चे ने कितनी कॉपी भरी है। कॉपी भरी है का मतलब ये नहीं होता कि आप मन में आए वो ही उसमें लिख दे रहे हैं। मतलब ये कि उससे रिलेवेंट होना चाहिए और ज़्यादा पेजेस आपके फिलअप होना चाहिए। ये एक मतलब कि माना जाता है ऐसा, और ऐसा है भी कि आप जितने ज़्यादा पेजेस वहाँ पे फिलअप करेंगे उतनी ज़्यादा ही आपको वहाँ पे नंबर मिलने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आपने ये सारी चीज़ें समझ ली होंगी और इसे एनालाइज कर लिया होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली देखा है और आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको मिलती रहे। और हम अपना जल्दी ही एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जो कि यूट्यूब पे ही होगा, बिल्कुल फ्री होगा। जितने भी बीएससी के स्टूडेंट हैं वो सारे वहाँ से उस चीज़ को देख सकते हैं। आपका जितने भी सिलेबस होने वाला है वो सारा यहाँ पे हम कंप्लीट करवाने वाले हैं, शॉर्ट वीडियो के अंदर जल्दी से क्विक रिवीजन के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।